हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कोप्स के बारे में कि आखिर स्कोप्स क्या होते हैं, लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी स्क्रीन के अंदर। तो यार इमेजिन करो कि एक घर है, ये आपका घर है और उसके आसपास ऐसी बाउंड्रीज बना रखी है हमने, और उसके अंदर एक एप्पल का ट्री है। अब आपके घर के अंदर एक एप्पल का ट्री है तो उसको सिर्फ आप ही खा सकते हो, और आप चाहोगे कि बाहर वाला आके उसमें से एप्पल ना तोड़े। तो इस एप्पल ट्री के फ्रूट्स को वही लोग एंजॉय कर रहे होंगे जिनका घर है। तो मान लेते हैं ये आपका घर है, तो आप ही एप्पल खा रहे हो काट के और आप ही मजे ले रहे हो उस एप्पल के। लेकिन अब एक एप्पल ट्री आपके घर के बाहर है और वो किसी के भी घर के अंदर नहीं है। तो उस एप्पल ट्री से कोई भी एप्पल तोड़ के खा सकता है। आप भी खा सकते हो, बाहर वाले भी खा सकते हैं, आपका पड़ोसी भी खा सकता है, कोई भी रास्ते से जा रहा है वो भी खा सकता है। तो इस तरीके से यार हम स्कोप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से लेके चलता हूँ मैं कोड के अंदर और आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि स्कोप होते क्या है। तो मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ कि जो हमारे घर के अंदर जो एप्पल ट्री है ना, वो ट्री लोकल वेरिएबल का काम करेगा। लेकिन जो घर के बाहर एप्पल ट्री है वो ग्लोबल वेरिएबल का काम करेगा। तो क्या होते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, चलिए पता करते हैं। तो फटाफट से मैं मेरा यार पाईचार्म खोल लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम होगा scopes.py। और इसमें यार मैं एक सबसे पहले एनिमीज नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसकी वैल्यू में रख देता हूँ 1, और मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ इंक्रीज एनिमीज। और इसके अंदर मैं एक एनिमीज नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सेम वेरिएबल, और इसकी वैल्यू देता हूँ 2। तो और इसमें मैं प्रिंट कराता हूँ एफ स्ट्रिंग एनिमीज इनसाइड फंक्शन, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ एनिमीज। और एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेफ इंक्रीज एनिमीज 2, और इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ, इसके अंदर भी मैं एक एफ स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ यार, एनिमीज आउटसाइड फंक्शन। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनिमीज नाम की वेरिएबल। तो क्या लगता है यार आखिर क्या प्रिंट हो रहा होगा? थोड़ा गैस करो और सोचने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैंने वो पिछली वाली स्टोरी बताई उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो अपन समझाते हैं। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। तो अगर मैं इसको यार रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपना फंक्शन कॉल करता हूँ सबसे पहले, तो इंक्रीज एनिमीज। तो मैंने इंक्रीज एनिमीज वाला फंक्शन कॉल करा। अब क्या लगता है क्या प्रिंट हो रहा होगा? तो यहाँ लिखा आ गया एनिमीज इनसाइड फंक्शन 2। अगर मैं इंक्रीज एनिमीज 2 रन कराता हूँ तो इसमें क्या आ गया, एनिमीज आउटसाइड फंक्शन 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि अपने दोनों बाहरी एनिमीज को रन किया है? तो एक वैल्यू 2 क्यों दे रहा है और एक वैल्यू 1 क्यों दे रहा है? वेल, यहीं पे आते हैं हमारे ग्लोबल और लोकल स्कोप। तो जब ये हमने पहला वाला एनिमी डिफाइन किया था तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल था, और जब हमने यहाँ पे एक एनिमीज डिफाइन कर दिया तो ये एक लोकल वेरिएबल बन गया। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में फर्क क्या होता है, वही मैंने एप्पल ट्री की तरह बताया था कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो बाहर का है, जो हमारे घर के अंदर जो एप्पल ट्री नहीं है वो ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब जो हमारे घर के बाहर जो एप्पल ट्री है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, कोई भी उससे एप्पल तोड़ के खा सकता है। लेकिन जो हमारे घर के अंदर एप्पल ट्री है वो एक लोकल वेरिएबल है, उसे हम सिर्फ घर वाले ही खा सकते हैं। सिमिलरली ये लोकल वेरिएबल इस फंक्शन का पार्ट है, तो ये फंक्शन ही यूज कर सकता है, इसको बाहर के लोग यूज नहीं कर सकते। तो जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो इंक्रीज एनिमीज 2 वाले ने ये वाला एनिमी मतलब समझा कि ग्लोबल वेरिएबल, और इंक्रीज एनिमीज 1 ने समझा कि लोकल वेरिएबल। पहले वाले फंक्शन ने, तो आसान भाषा में बोलो तो पहले वाले फंक्शन ने अपने घर का फल तोड़ के खाया और दूसरे वाले फंक्शन ने बाहर का फल तोड़ के खाया। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप यार, बहुत आसान है। इसको मैं कमेंट आउट करके एक और नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ लिख के। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ ड्रिंक पोशन, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ पोशन। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, इसको मैं डैश कर देता हूँ। और इसके अंदर दे देता हूँ यार मैं पोशन स्ट्रेंथ नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 10, और मैं प्रिंट करा दूंगा पोशन स्ट्रेंथ इज कर्ली ब्रेसेस पोशन स्ट्रेंथ। तो अगर अब मैं अपने ड्रिंक पोशन वाले फंक्शन को रन करता हूं तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा होगा पोशन स्ट्रेंथ इज 10। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं यार ये पोशन स्ट्रेंथ प्रिंट कराऊं, ये पोशन स्ट्रेंथ नाम का जो वेरिएबल है ये प्रिंट कराना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख देता हूं प्रिंट पोशन स्ट्रेंथ। और अगर मैंने प्रिंट किया तो यार यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आ गई। और ये एरर क्यों आई? क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था कि ये हमारे घर का एप्पल ट्री है और इसे सिर्फ ये फंक्शन ही यूज कर सकता है और बाहर के लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन सिर्फ इतना सा है और हमने इसको बाहर कॉल कर लिया। हम घर के बाहर से किसी के घर के अंदर का पेड़ का फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
ये तो बहुत बेकार एग्जांपल था, लेकिन मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ये एक लोकल वेरिएबल है और हम इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होता है, मैं इसको फंक्शन के अंदर ही मॉडिफाई कर सकता हूँ, बाहर नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे इसको बाहर प्रिंट कराने की कोशिश करी, जो कि ये बिल्कुल नहीं होएगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन स्ट्रेंथ हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, मैं लिख देता हूँ। लेकिन अब मैं ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम दे दूंगा प्लेयर हेल्थ, और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 100। अगर अब मैं यार यहाँ पे प्लेयर हेल्थ प्रिंट कराता हूँ तो क्या लगता है क्या प्रिंट हो रहा होगा? यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि यार ये एक ग्लोबल वेरिएबल था, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये हमारे घर के बाहर का पेड़ है और इसका फल कोई भी खा सकता है, घर के अंदर वाले लोग भी खा सकते हैं, मतलब कि ये फंक्शन भी इस वेरिएबल को यूज कर सकता है और हम बाहर भी इस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ प्लेयर हेल्थ, तो मैं इसको प्रिंट करा पा रहा हूँ और ये 2 बार हमारा प्लेयर हेल्थ प्रिंट हो रहा होगा। तो यार यहाँ पे हमने अपने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल समझ लिए, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ट्रिक करता हूँ। मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ और एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ डेफ गेम नाम से। तो अब हुआ क्या हमारे यहाँ पे, मैंने एक डेफ गेम नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे ड्रिंक पोशन में एरर आ गई। क्यों? क्योंकि यार ये अब एक लोकल वेरिएबल बन गया, ये जो ड्रिंक पोशन था ये एक लोकल स्कोप में आने लग गया। क्यों? क्योंकि यार ये एक इस डेफ गेम फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये ग्लोबल नहीं रहा। पहले ये डेफ गेम के बाहर था इसलिए ग्लोबल था, लेकिन अब डेफ गेम ने इसको अपने अंदर रख लिया। यहाँ पे देख सकते हो इंडेंटेशन ही कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ड्रिंक पोशन को अगर रन कराना चाहूँ तो बिल्कुल रन नहीं हो रहा होगा। देखो ड्रिंक पोशन नाम से एरर भी आ गई। तो मुझे इसको यार गेम फंक्शन को रन करा सकता हूँ, मैं ड्रिंक पोशन को रन करा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा 100 प्रिंट हो गया। तो आखिर ये क्यों? क्योंकि यार मैंने जो ड्रिंक पोशन था उसको गेम के अंदर डाल दिया। तो अब ये जो फंक्शन था ये बन गया एक लोकल फंक्शन, और लोकल फंक्शन को सिर्फ हम उसके अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बाहर कॉल नहीं कर सकते। और ये है एक ग्लोबल फंक्शन, इसको हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस था यार लोकल स्कोप्स और ग्लोबल स्कोप्स में। आज हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस सीख लिया और हम कैसे इनको डिफाइन करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं ये भी सीख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।